हरियाणा के इस युवक को हिमाचल में इतना बेइज्जत किया गया कि बेइज्जती ये सहन नहीं कर पाए और इसने जान दे दी। गलती भी बेचारे की कोई नहीं थी, लेकिन बस दिल में एक बात बैठ गई कि सबके सामने बेइज्जत किया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा और बार बार पत्नी से यही बात करता रहा। फिर जैसे ही थोड़ी देर के लिए पत्नी दूसरे कमरे में गई तो इसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस बेचारे ने गलत भी कुछ नहीं किया था, किया वो था कि अगर वो नहीं करता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। गलती किसी और की थी और इसने गलती निकाली तो उस शख्स ने इसे सबके सामने इतना पीटा कि बेइज्जती इसके दिल पर लग गई। यह हरियाणा के पिंजौर की रत कॉलोनी में रहने वाला 37 साल का कुशल कुमार है। कुशल हिमाचल के बरोटीवाला स्थित गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी में मशीन ऑपरेटर था और उस बस में आता जाता था जो रोज कर्मचारियों को लाने और ले जाने का काम करती थी। 25 जून की शाम को कुशल रोज की तरह ड्यूटी के लिए गया था, लेकिन रात करीब 10:30 बजे कंपनी की एम्बुलेंस से घायल हालत में घर पहुंचा। उसके सिर और चेहरे पर गहरी चोटें लगी हुई थी। पत्नी ने बताया कि उसके पति के साथ रास्ते में कंपनी की बस के ड्राइवर ने झगड़ा कर मारपीट की और इसके बाद कंपनी ने उसे उपचार के लिए ईएसआई अस्पताल बद्दी भेजा, जहां प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घर पहुंचते ही जब कुशल की पत्नी पूजा ने कुशल से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो कुशल ने बताया कि जिस बस में वो रोज आते जाते हैं उसका ड्राइवर रोहित, जो रामपुर जंगी में रहता है, 25 जून को उससे बहस हो गई थी। और बहस के पीछे की वजह यह थी कि जब ड्राइवर कंपनी की बस में कुशल समेत बाकी स्टाफ को घर छोड़ने जा रहा था तो बीच में ही वो बिना हैंड ब्रेक खींचे सीट छोड़कर नीचे चला गया। इसके बाद बस को आगे जाने से रोकने के लिए कुशल ने ड्राइवर की सीट पर बैठकर ब्रेक लगाई। अपनी सीट पर बैठा देख ड्राइवर उससे झगड़ने लगा और बाद में मारपीट कर दी गई। रोहित कहने लगा कि आखिर तुम बस में चढ़े क्यों और बस की ब्रेक क्यों लगाई, लेकिन अगर कुशल ऐसा नहीं करता तो बस आगे जा सकती थी, अगर ढलान वाली सड़क होती, जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी। इसके बाद बात हुई, बात के बाद विवाद हुआ और यह विवाद झगड़े में बदल गया और इस झगड़े में कुशल के सिर और चेहरे पर चोटें आई। पूजा ने पुलिस को बताया कि घर लौटने के बाद उसका पति बेहद मानसिक तनाव में था। वो पूरी रात यही दोहराता रहा कि बस में हुई मारपीट के कारण बाकी कर्मचारियों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई है और अब वो कंपनी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और यही बात कुशल के दिल में बैठ गई। अगली सुबह भी वो लगातार यही बात कहता रहा। परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुका था। कुछ देर बाद कुशल जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस दौरान उसकी पत्नी ऊपर की मंजिल से नीचे चली गई। वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो कुशल ने चुन्नी का फंदा बनाकर छत के पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की थी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजे को तोड़कर उसे नीचे उतारा। पहले जेएन शौर्य अस्पताल पिंजौर ले जाया गया, जहां से सेक्टर 6 पंचकुला रेफर किया गया, लेकिन कुशल की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और इस हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां 27 जून की रात करीब 12:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी पंखे से यह फंदा लगाया है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद पिंजौर थाना के जांच अधिकारी एसआई महिपाल ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर कंपनी के ड्राइवर रोहित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है ये बेहद दुखद घटना है और निंदनीय है। और वो कहावत जो कही जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो उस बस के ड्राइवर, मारपीट करने वाले ड्राइवर रोहित पर सटीक बैठती है कि गलती भी उसी की। और जब कुशल ने इस गलती को सुधारना चाहा तो फिर वो गुंडागर्दी और दबंगई पर उतर आया, जो नहीं होना चाहिए था। और अगर कुशल ये ब्रेक नहीं लगाते तो शायद ढलान वाली सड़क पर यह बस बिना ड्राइवर के आगे जा सकती थी और अगर खाई में उतरती, किसी राह चलते राहगीर को अपनी चपेट में लेती तो बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अफसोस कि सबकी जान बचाने के बदले में कुशल को इनाम यह मिला कि पहले एक दबंग ने उसके साथ मारपीट कर दी, लोगों के बीच उसकी बेइज्जती की और फिर इस बेइज्जती ने कुशल को अंदर तक इतना तोड़ा कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति।